नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। दुमका लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने मंगलवार को काठीगुंड प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि आज जेएमएम के लोग ये कहते फिर रहे हैं, जो सीता सोरेन अपने परिवार की नहीं हुई उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। सीता सोरेन ने इस पर करारा जवाब देते हुए कहा कि महज 4 साल से विधायक बसंत सोरेन मंत्री बन चुके हैं। पति हेमंत के जेल जाने के बाद पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी की सर्वे सर्वा बन चुकी हैं और मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के साथ में झारखंड के संघर्ष में उनके साथ रही। वर्षों तक पार्टी की सेवा की, उसके बदले में मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। जनसंपर्क अभियान में आम लोगों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसी और दुमका लोकसभा से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन पर सवाल उठाते हुए ये प्रश्न किया कि क्यों आप 35 साल के लंबे कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव में सड़क और पानी नहीं पहुंचा सके। आगे गीता सोरेन ने क्या कहा, पूरा सुनिए। काठीगुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। सभी विकास का काम हो रहा है। जमीन में जितना कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है, आवास योजना, चाहे शौचालय का बनना हो, चाहे पेयजल से संबंधित आपके नल जल योजना हो, और चाहे जितने भी तरह का राशन जो घर घर में मिलता है, सबको 5 केजी करके जो सभी को मिलता है राशन, वो राशन भी दे रहे हैं हम लोगों को। बीमारी के समय बीमारी से बचने के लिए जो इलाज के लिए भारी रकम जरूरत पड़ती है, गरीबों के लिए कहाँ से इतना रकम हम लोग लेकर के आएंगे। 5 लाख तक का जो इलाज है वो इलाज भी होता है। और कई चीज ऐसे हैं आने वाले दिनों में जो कि जिस तरह के बिजली की जो यहाँ बहुत किल्लत है कि नहीं। गांव घर में बिजली नहीं होगा तो क्या है, विकास कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर बिजली तो है लेकिन रहती नहीं है। लेकिन आने वाले जो हमारी सरकार इस बार चुनाव के बाद नई व्यवस्था करने वाले, इसमें सूर्य योजना के तहत जो सोलर पैनल के द्वारा बिजली गरीबों के घर में देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, जैसे आवास, सबको चाहिए आवास। देखते हैं ये सरकार में इतना घोटाला हुआ है आवास योजना में कि अब वो आवास योजना जो है कि जमीन पर उतरा नहीं है, बिचौलिया सब खा गए। इसमें नेता भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है, ठेकेदार भी शामिल है कि नहीं। सब मिल करके योजना को आने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग का क्या होना चाहिए, काम को बदलना है कि नहीं। और मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं तो मोदी जी आगे भी मोदी जी ही देंगे। उनके द्वारा जो भी योजना चलाया जा रहा है ना, कोई फेल नहीं है। मोदी जी का जो गारंटी है, आप लोगों के सामने गारंटी के साथ सारा योजना जमीन पर आ रहा है। और झारखंड सरकार के तहत तो लूट घसोट ही मचा हुआ है। ये देखते हैं ना, लूट घसोट मचा हुआ है। इस सरकार से विकास नहीं होगा। ना ही स्कूल में जो पढ़ते हैं वो बच्चा लोग के लिए ना ही पर्याप्त मात्रा में टीचर होती है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा है। तो हॉस्पिटल है तो बिल्डिंग है, बड़ा बिल्डिंग है, ना ही उसमें डॉक्टर रहते हैं। ये स्थिति है कि नहीं। इलाज के लिए भी दूर जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को, किउड़ी जब बंगाल जाना पड़ता है। झारखंड राज्य में क्या इतना किल्लत पड़ गया है, झारखंड राज्य में हम लोग को इलाज के लिए, या फिर रांची यहाँ तो कोसों दूर, 6-7-8 घंटा है ना, 7-8 घंटा। धनबाद जाओगे कि बोकारो जाओगे, यहाँ क्यों नहीं है। उपराजधानी है ना, यहाँ क्यों नहीं है। तो आप लोग को ये जागरूक होना होगा। आज के डेट में वो यहाँ के जो नलिन सोरेन को जो खड़ा किया गया है कि नहीं। नलिन सोरेन खड़े हुए, लेकिन अपना क्षेत्र का कहाँ विकास कर पाए। इतना 7 बार 35 साल तक एमएलए रहे तो क्या किए। एक बार मंत्री भी रहे थे ना, तो क्या किया, उस समय तो घोटाला ही कर दिया। घोटाला ही कर दिया है कि नहीं। चारा घोटाला नहीं, बीज घोटाला में फंसे हुए अभी तक भी। तो ऐसे अभी ऐसे विकास होगा क्या, तो उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। और जेएमएम जिस पार्टी से है और जो प्रत्याशी है वो क्या काम करेंगे। पार्टी भी भ्रष्टाचार से लिप्त है और जो कैंडिडेट भी भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो क्या काम होगा विकास का, कुछ नहीं होगा।
आप सबसे पहले बात सबको यही सोचते हैं, यहाँ पर बोलते रहते हैं मेरे बारे में, जो घर की नहीं हुई तो किसकी होगी, है ना। ये बात इन लोग बोलते हैं, जो घर की नहीं हुई तो किसकी नहीं हुई। सही बात। घर में मान सम्मान नहीं है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी को आप लोग जानते हैं, झारखंड के लिए क्या कुछ नहीं किया, किसके लिए किया है, आप लोग सबके लिए किया। और जब हाँ वो नहीं है तो उनका जो वारिस होते हैं, सबके वारिस होते हैं ना, तो हम हुए कि नहीं, बच्चे हुए कि नहीं। तो हमारा तो अभी घर में हमारा मान सम्मान नहीं, मेरा कद मेरे घर में मतलब ऐसे जगह ही छोड़ा नहीं गया है कि जहाँ हम खड़े होकर के कुछ करने सके। इस बात तो हमको टिकट भी नहीं दिया, हम तो वहीं से लड़ते, हमको टिकट ही नहीं दिए। और ऊपर से यहाँ पे मैं जो छोटा जो देवर है 4 साल का ये विधायक बने, 4 साल में मुख्यमंत्री हो गए, बन गए। और हम 14 साल से क्या कर रहे थे तब पार्टी में, 14 साल से क्या कर रहे थे हम। तो ये सब हमको इसीलिए, बाबा का तो अभी याददाश्त सही नहीं है। जब तक बाबा ठीक ठाक थे, चलो ठीक है, बाबा के शरण में हमको रहना है, जो मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तब तक तो ठीक था जब उनका याददाश्त थी। अब दुर्गा जी चले गए, धीरे धीरे करके पूरे तरह से याददाश्त भी खत्म हो गई। अब उनका तो घर में चलता भी नहीं, दोनों जो बेटा उनके सुनते ही नहीं, चलता ही नहीं, कुछ नहीं। तो हमको कहाँ होना चाहिए बताइए, मेरा तो जगह ही बच सकते नहीं रहेगी। तो अभी कौन से झूठा ये लोग पब्लिक लोग बोल रहे हैं घर की नहीं तो कहाँ की होगी। आप जो बड़ी बहू का जो सम्मान ही नहीं रह गया है तो क्या है वहाँ पर। अब जो दुर्गा जी का बनाया हुआ सब कुछ है, आप लोग जानते हैं। तो हमको उन्हीं के चलते हम पार्टी में आए, उन्हीं के चलते हम चुनाव लड़े, उन्हीं के चलते हम चुनाव लड़े, वो भी लड़के जब से जीते हैं। लेकिन हमको अपने ही घर में इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा, मतलब आज तक हम संघर्ष ही कर रहे हैं। तो ऐसे कभी होता है बताइए। तो इसीलिए आप लोग आप ये कीजिए, मेरा साथ दीजिए और न्याय कीजिए। कम से कम दुर्गा सोरेन जी जो नेता थे, तो जिस तरह के नेता थे उनके लिए वोट डालना है। अब उनकी हमारी जो तीनों बेटी वो लोग भी निकल गई है, वो लोग भी हमारे पक्ष में पूरे दुमका में घूम रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि अभी पहले छोटे थे, अभी सब कुछ बच्चे लोग समझ गए हैं, तो वो लोग भी मैदान पर आ गए। इसीलिए हम आप लोग से यही ये करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वोट कहीं नहीं जानी चाहिए, विकास के साथ होनी चाहिए। और कमल फूल में सबसे ज्यादा वोट आप लोग ज्यादा क्या पूरा डाल दीजिए कमल फूल में, क्योंकि विकास इसी के माध्यम से होगा, मोदी जी के माध्यम से होगा। तो सबको ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।